ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग को ये देख लेना है कि 10th क्लास में पढ़ना क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पे जितने सारे सवाल बनाए जा सकते हैं उसको बनाया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता ही होगा, बताया गया था, अल्फा और बीटा होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे रूट्स निकालने के भी बारे में बात करेंगे, कितने तरीके से रूट्स निकाले जाते हैं, और इसमें बात हो जाएगा अल्फा एंड बीटा के बारे में। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात कर लिया जाएगा कि वे ऑफ फाइंडिंग रूट, रूट निकालने के कितने तरीके होते हैं, वे ऑफ फाइंडिंग रूट्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और वे ऑफ फाइंडिंग रूट्स के बारे में बात करने के बाद कुछ अच्छे बारे में बात कर लेंगे, नेचर ऑफ रूट के बारे में। और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जब बात हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे सिंपली 5 नंबर में, जिसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, और यहीं पे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन खूबसूरत टॉपिक है, अच्छा पढ़ने में ठीक लगेगा। और इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको दिक्कत होगा समझने में एकदम आसान होगा। चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इसे लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो अगर दुनिया का कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ हो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन, और वो अगर इस फॉर्म में आता हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहता है कि ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। दुनिया का कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये एकदम सिमिलर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है, तो बताया गया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सिर्फ इतना रहे, सिर्फ इतना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ इतना रहे तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि इसके इक्वल में क्या लग गया, 0, मतलब इक्वालिटी का साइन आ गया, तो ये आते हैं क्या बन गया, आते हैं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो बन गया इक्वेशन, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड द इक्वेशन एंड ऑल। ये सब काम की चीज़ें नहीं है, जो काम की चीज़ें है वो देखना है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से a 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल के बाद, पॉलिनोमियल के टाइम भी ये सब बहुत अच्छे से बताया गया होगा कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब a आखिर है क्या, तो अलग अलग स्टैंडर्ड किताबों में पढ़िएगा, नाम दिया जाता है वेयर, मैं यहाँ बता देता हूँ, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर देहाती भाषा में बोले तो सीधा से बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी आएगा, इसके आगे उसे हम लोग a कहेंगे। ऐसे नहीं कि बी एक्स के आगे आ गया उसे a बोल दिए। b क्या है, तो b हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को बोला जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये बात पता है, पॉलिनोमियल भी पढ़े हैं तो कोई खास चीज़ नहीं है, है ना। जो बात नहीं पता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब किताबों पे डिपेंड करता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं तो इसमें कई बार ऐसे मान लो स्टाइल मारने के लिए दे देता है, इसका नाम बदल देगा लीडिंग कोएफिशिएंट। ये स्टाइल है और कुछ भी नहीं, अपने आप में एक नया नाम है लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि ये लीड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहला कोएफिशिएंट है उसका, इसीलिए ऐसा नाम रखा जाता है। हालांकि 10th क्लास में लीडिंग कोएफिशिएंट नामक कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है ना। तो याद रखना है कि दुनिया का कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आता हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आता हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमने ऐसा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, फटाफट जल्दी जल्दी देखो। मान लो मैं कहूँ
कि 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करो। क्या a 0 है? नहीं, a की जगह पे तो 3 है, b की जगह पे 5 है और c की जगह पे 6 है। इसका मतलब यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी एग्जांपल ले लो छोटा छोटा। मान लो मैं कहूँ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ऐसे तो दिखने में नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसका पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए तरीका है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो चीजों को। समझ आया बात क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चीजों को लिख लिया करो। कैसे लिखोगे? तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बनेगा x² प्लस 1 इक्वल टू 2x, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। आ रहा है ना बात समझ में? इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये इस फॉर्म में है? अगर ये इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट इज वाई हम लोग इसका कह सकते हैं कि यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी एग्जांपल, मतलब आप अनगिनत सवाल बना सकते हो। खोलो बुक में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फॉलोइंग बहुत सारे बेकार के सवाल देखो मैं दे देता हूँ। x प्लस 1 का होल क्यूब, चलो ले लेता हूँ x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x क्यूब, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो तो दिखे, पहले ऐसे कर लेता हूँ x क्यूब और यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है चलो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ऐसे तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। चेक कर लेते हैं। पावर कितना दिख रहा है? पावर दिख रहा है 3 और क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है 2। तो दिखने में ही लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन है या नहीं है पहले चेक तो कर लेना होगा ना। तो चेक करो, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान से देखो, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। सही है? सही है? a प्लस बी का होल क्यूब ये फॉर्मूला होता है। तो पुट करके देखो, इसका फॉर्मूला पुट करो, क्या बनेगा a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b इंटू में a प्लस b दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू x क्यूब। अब ध्यान से देखो x क्यूब, अभी सोचो इसको आगे सॉल्व करोगे तो x क्यूब से तो x क्यूब ऐसे ही कट गया, खत्म हो गया। x क्यूब से x क्यूब बचा क्या? इधर बचा 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 0 बच गया, क्योंकि x क्यूब तो खत्म हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 8 प्लस मल्टीप्लाई करो भाई, इसका दोनों से मल्टीप्लाई, समझते हो ना ये बात? करेंगे क्या जाएगा 6x² प्लस 6 2 जा 12x इक्वल टू 0। अभी ध्यान से इसे सजा के लिखो 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ओहो ये क्या निकला? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला क्यों? क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे फिट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। जो दिखने में नहीं लग रहा था, जो दिखने में लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो भी अंततः क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, है ना। तो पहले ही डिसाइड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं मुंह उठाया बोल दे ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है आपका, है ना। सबसे पहले ये चेक करना होगा फॉर्मूला लगा के कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लिखे हुए फॉर्म पे विश्वास नहीं करना है, किस फॉर्म पे विश्वास करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आपको सजा लेना है। और ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, पॉलिनोमियल में भी की गई होंगी, ठीक है। तो ये सब बेकार बातें हैं, तो इन सब पे देख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेकार सवाल से आगे बढ़ते हैं।
पता चल गया ना कि किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो स्क्रीन पॉज कर करके जरूर इसे लिख लें अपने रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे, ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब और हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं इसके रूट्स के बारे में। रूट्स किसे कहते हैं, जैसा कि बताया गया था फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के अगर बारे में बात करेंगे आगे, रूट्स के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। तो डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री है 2 ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। और आपको बताया गया था डिग्री जितना होता है उतना ही इसके रूट्स आते हैं। इसका मतलब इसके रूट्स जिसे हम लोग पोलिनोमियल में जीरोज के नाम से जानते थे, याद आया कुछ नाम लेते हैं, तो जीरोज का ही अब रूट्स नाम रख दिया गया है। ये बहुत लंबी कहानी नहीं है, पोलिनोमियल में जीरोज नाम देते हैं, इक्वेशन में रूट्स नाम देते हैं, तो सिंपल सी बात है। तो रूट्स कितने आएंगे खुद से बोलो, सोच के बोलो खुद से। तो रूट्स आएंगे 2, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। ये बात अलग है कि वो दोनों सेम हो सकते हैं, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या वो दोनों हो ही नहीं, इमेजिनरी हो सकते हैं, तो देख लेना होगा, है ना। तो अलग बात है। तो 2 रूट्स आने वाले हैं, एक अल्फा और एक बीटा। लेकिन रूट्स आते समय आपको ध्यान पे होगा अगर, तो ये बताया गया होगा रूट्स किसे कहते हैं। तो रूट्स उसे कहते हैं कि अगर x के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमें RHS को सपोर्ट करेगा, वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बात को समझना यहाँ पे अच्छे से। मैं बोलूँ कि चेक वेदर 2 और -3 are roots of equation, check whether the 2 or -3 are roots of equation x² - 5x + 6 = 0। आप चेक करें कि इस इक्वेशन का ये दोनों रूट है कि नहीं है। कैसे चेक करते हो, याद आया कुछ पॉलिनोमियल में, कुछ याद आया, उस याद के बारे में सोचो कैसे चेक करते हो। तो क्या करते हो, एक बार x के पास 2 रखते हो, फिर x के बाद क्या रखते हो, -3 रखते हो। 0 आ गया तो जीरोज है, इसका मतलब अगर 0 आ गया तो रूट है, और 0 नहीं आया तो रूट नहीं है। चेक कर लेते हैं, जैसे एट x = 2 रख के देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। चलो भाई चेक करो, 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया, यहाँ से जगह 2 का स्क्वायर 4 -5 × 2 कितना 10 + 6 क्या आ जाएगा भाई, तो यह क्या 0 आ गया, 0 6 4 10, 10 में से 10 क्या 0। इसका मतलब कि यस ये जो है रूट है। लेकिन अब 3 के बारे में बात करते हैं, -3 के बारे में। ये क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे एट x = -3, इस पे चेक करेंगे। तो x = -3 जब चेक करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे पुट करो, -3 का स्क्वायर -5 × 3 -5 × -3 + 6 चेक करो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितना हो गया, 5 3 जा 15 और +6 कितना आ गया, ये जाहिर सी बात है 9 6 15, 15 + 15 कितना आ गया 30। ओहो 30 आ गया, 30 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नो, दिस इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। सिंपल मेथड, क्या ये पॉलिनोमियल में पढ़ाएंगे ऐसा हुआ, ऐसा चेक करना बहुत ही आसान है। अब खुद ही सोच के बताओ, हमें और भी एग्जांपल लेना चाहिए इस पे या आगे बढ़ जाऊं, और भी लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं लेना चाहिए। देख लो अपना अपना सोच लो, एक और देख लेते हैं ना, एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए सवाल दे दूं मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x - 1 = 0। आपका ऑप्शन है ए में, ऑप्शन है आपका -1, बी में आपका ऑप्शन है 1/3,
और सी में आपका ऑप्शन है, देख लीजिए तो -1/2। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा यहाँ पे, आप समझो बात को। सवाल है कि निम्नलिखित में से, ये तीनों में से कौन सा इस इक्वेशन का रूट है। देख लो भाई, इक्वेशन का रूट है का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से ये तीनों में से कौन सी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे, सेटिस्फाई करने के लिए तो पुट ही करके देखोगे ना, है ना। तो पुट करके देखते हैं, पहले -1 रख लेते हैं। पहले एट क्या लिखेंगे यहाँ पे, x = -1, चेक कर लो। तो चेक करोगे तो क्या लिखेंगे, 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 और -1। बस चेक करो इसको, कितना आ गया, 3 × 1, 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -2 -1, ओ 3 - 3, ये तो 0 निकला। अब 0 निकला तो खुद ही बताओ, चलो बोलो यस और नो, यहाँ आंसर हो जाएगा यस, ये 0 है, पहला तो है, हो सकता है दूसरा और तीसरा भी हो, वो भी चेक कर लेते हैं, वैसा नहीं आएगा बट देख लेते हैं डी के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एट x = 1/3, 1/3 पे चेक कर लेते हैं। तो 1/3 पे चेक करो भाई, 3 × 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/3 -1। इसे जब लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 प्लस 2/3 -1, इसे कट कर दो 3 टाइम्स में, कितना आ जाएगा, इधर हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 -1। अगर इसे हम लोग चेक करेंगे, पहला वाला सही तो किया था ना मैंने, पहला वाला सही है ना। इसे चेक करेंगे तो ये निकलेगा आपका, क्या निकल जाएगा यहाँ पे, तो देख लो भाई 3 3 एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 2 - 3, ये भी 0 निकला, ये भी 0 निकला। इसका मतलब क्या होने वाला है, क्या ये भी रूट है, हाँ ये भी इसका रूट है, यस ये भी इसका रूट है। फाइनली तीसरा नहीं आएगा, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि तीसरा इसका रूट नहीं है। सोचो किस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें पता है डिग्री कितना है, डिग्री है 2, और इसके रूट्स कितने आने वाले हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अभी अभी बात किया ना हम लोगों ने, मैक्सिमम 2 हो सकता है इसका रूट, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि तीसरा नहीं होगा। ये बात अलग है कि अपने क्या बोलते हैं उसे, आत्मा की शांति, मन की संतुष्टि के लिए चेक कर लो। तो चेक कर लेते हैं इसको, एट x = -1/2, अगर आ गया तो समझो कि हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है ना, नहीं आना चाहिए। तो 2 × -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1/2 -1, चेक करो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ये 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 और -1, ये कितना हो गया, ये 2 बार में कर लिया, तो 1/2 -1 -1, चेक कर लो भाई, इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 -2 -2, कितना आ गया, तो सिंपली ये दिख रहा है -4 -4 हो गया -3 -3/2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और मैंने बोला ही था कि ये आपका रूट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, चमका बात, ये बात दिमाग में जाना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, कि तो चेक करने के बाद पता चला नहीं हो सकता, क्या बिना चेक किए भी पता किया जा सकता था, यस ऑफ कोर्स पता किया जा सकता था, क्योंकि देख लिए ना, पहले 2 आ गया, पहला आ गया, बी आ गया, बी आ गया, सी नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा आएगा ही नहीं, मैक्सिमम तो 2 ही पॉसिबल है। तो ठीक है, ये आपका सवाल हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो एक और सवाल कर लेते हैं, बेस्ड ऑन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि अनगिनत सवाल बनाए जा सकते हैं, कोई खास नहीं है, यार ऐसे रोल बुक का ये मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x = 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर x = 1 इस इक्वेशन का रूट है, x = 1 इस इक्वेशन का रूट है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता ही है, बहुत ही आसान बात है, क्या करेंगे, बोला है कि रूट है x = 1 जो है
रूट है इक्वेशन का, इसका मतलब x के जगह पे 1 पुट कर दो। तो चेक कर लो, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन करते समय, ध्यान से, सिंस x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 1 जो है रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1, एक्स के जगह पे 1 रख दो, प्लस 3 अगर रखोगे तो ये कितना आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। अभी अभी जस्ट तुरंत बात की है ना, कि वो रखने पे कितना आना चाहिए, 0। सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस 3 इक्वल टू 0, k 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, इसलिए k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू कितनी होने वाली है, -4। समझ में आया ना, एकदम ही आसान है, x के जगह पे 1 रख दिया है ना, तो ये देख लो भाई, तो ऐसा ऐसा बन जाएगा। अब सोचो अनगिनत सवाल, बेकार का, लो लिख देते हैं एक और टाइम पास के लिए। p इज इक्वल टू वाट, x इज इक्वल टू √3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस k√3 प्लस 5 इक्वल टू 0। लो अब √3 की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू, सॉरी p लिखा था ना, तो यहाँ पे काम करो p डाल दो, p की वैल्यू निकालनी है। लो करना, ट्राई करना खुद से, x की जगह पे √3 रख के, है ना। मेरा काम खत्म हो गया यहीं पे, देख लेते हैं आगे। आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लिख लो सवाल को। आगे हम लोग बात करने वाले हैं वे ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वे ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट बात कर चिपक जा रहा है, लिखिए इसको, ठीक है। वे ऑफ फाइंडिंग द रूट्स, आगे के टाइटल समझिए क्या, लिख देता हूँ मैं, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वे ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका अगर रूट निकालेंगे तो रूट निकालने का दो तरीका है रूट निकालने का। ध्यान से समझना बात को, कितने तरीके हैं, दो, एकदम आसान। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। बड़ा बड़ा लिख दूं, चलो देखो, पहला जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड पॉलिनोमियल में पढ़े हो, ये मत कहना कि नहीं पढ़े, ध्यान से समझो बात को, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होगा सबको, बहुत लोग पता रहते हैं, जिसको नहीं पता है वो देख लो। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, यहाँ पे -b है, डरने की बात नहीं है, इसका हम बहुत अच्छे से प्रूफ देंगे आपको, है ना। अभी बस समझ लो कैसे लिखा हुआ है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट मेथड पे, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। याद आया कुछ ऐसे आता था, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0। क्या करते थे, दीवार खड़ा करते थे, इधर लिखते थे x माइनस सी इक्वल टू 0, इधर लिखते थे x माइनस डी इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब चीजों को किसी तरह से इस तरीके से कर देना है। देखो अभी करके दिखाते हैं, आपको सब समझ में आएगा। न्यू स्टूडेंट के लिए भी पूरा डिटेल में बता देते हैं, ताकि जो हमारा क्लास पहले नहीं किया हुआ है, न्यू है, पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है, उसे भी समझ में आ जाए। देखो समझाते हैं।
चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले एक सवाल कराया था मैंने, तो मान लो लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, खैर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रूट निकालना है। कौन सा मेथड का इस्तेमाल करके, ध्यान रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके निकालना है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब थोड़ा सा रूल के बारे में देख लो, यहाँ पे मैं रूल याद करा देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड का रूल्स क्या होता है, तो आपको पता है ना कि यहाँ वाली जो बात लिखी हुई है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अगर देखा जाएगा तो ए से सी को मल्टीप्लाई करते हैं, याद आया कुछ, ए से सी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ध्यान से। तो ये क्या बन जाएगा, ए सी। स्टेप 1 यही है, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई। स्टेप सेकेंड के बारे में अगर बात करेंगे तो इस ए सी को दो ऐसे पार्ट में बांटो, स्प्लिट ए सी इंटू 2 पार्ट्स, स्प्लिट ए सी इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में बांटना है, लेकिन ऐसे बांटना है कि उन दोनों का सम या डिफरेंस b के बराबर हो, मतलब x वाले के पास हो। तो स्प्लिट AC इंटू 2 पार्ट्स सच दैट इस प्रकार से बांटे, सच दैट दियर सम और डिफरेंस, उसका सम हो या फिर डिफरेंस हो, मस्ट बी किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखो, जैसे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को 2 पार्ट में बांटो, ध्यान से, 6 को कितने पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में 6 को 2 पार्ट में बांटोगे तो क्या आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये भी एक ऐड कर लो, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, सच दैट देयर सम और डिफरेंस मस्ट बी बी एंड प्रोडक्ट मस्ट बी ए सी, और प्रोडक्ट उतना ही रह जाए, गुना करने पे उतना ही रह जाए। तो देखो इसको ध्यान से, क्या होगा, 2 3 जा 6, गुना करने पे उतना ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 2 और 3 जो है सही ऑप्शन। याद आया कुछ, चलो लगा मैं यहाँ पे, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तुम एक्स स्क्वायर 5x यानी 5 को क्या लिखने वाले हो, 2 + 3 यानी कि लिखने वाले हो -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ, तो इसमें x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, x - 2, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, -3, तो ये आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। दोनों को कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन आएगा x, इसमें कितना कॉमन आएगा सोच के बताओ, क्या इसमें -3 कॉमन आ जाएगा, ऑब्वियसली। अब देखो फिर से कॉमन आएगा ना कुछ, यहाँ पे x - 2 है, यहाँ पे भी क्या है, x - 2, कॉमन ले लो तो क्या जाएगा, x - 2 इंटू में x - 3 इक्वल टू 0। कैसे आ गया, खुद से बताओ, क्या यहाँ पे दीवार खड़ा कर दूं, क्या इधर लिख दूं x - 2 इक्वल टू 0, क्या इधर लिख दूं x - 3 इक्वल टू 0, क्या इधर ये -2 तो x की वैल्यू 2 आता हुआ दिख गया, क्या यहाँ से x की वैल्यू 3 आता हुआ दिख गया, इसी में से एक अल्फा है और एक बीटा, खत्म, आंसर। तो फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हुआ, पॉलिनोमियल चैप्टर जो भी पढ़ा होगा उसको ये बात पता होगा कि कैसे निकालना है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड एक इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समय बचाता है। और मैं बता दूंगा
और भी देख लो भाई, है ना। और भी आगे देखते हैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल। तो फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में ये 5 सवाल करा देते हैं आपको, 5 सवाल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बेसिक सवाल करते हैं आज फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब सॉल्व करना है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है ना। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या बताया गया था, देखो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 इंटू 2 आ जाएगा 18। 18 को 2 पार्ट में लिखना है, सोच के लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 ही रहे और जोड़ने या घटाने यानी कि सम या डिफरेंस क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो क्या ये हो सकता है 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 और 6 में से 3 अगर माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन ये साइन माइनस है तो 6 को रखना होगा माइनस में, 3 को रखना होगा प्लस में। पता है समझ में जो हम बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, ट्राई करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस, इसको क्या कर दोगे, 6 और 3 से इसको रिप्लेस कर दो, तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इस दोनों को एक साथ ले लो, इस दोनों को एक साथ ले लो, तो इधर एक साथ ले लोगे तो क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन है, सोच के बताओ। क्या 3x कॉमन है, 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2। और यहाँ पे क्या 1 कॉमन है, प्लस 1, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2 फिर से कॉमन है, 3x माइनस 2 फिर से कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे दिमाग खड़ा कर दूं, सोच के बताओ। क्या यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूं, क्या इधर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दूं। क्या यहाँ से 3x बराबर 2 तो x की वैल्यू 2/3 आता हुआ दिख गया। क्या यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 1 तो x का वैल्यू माइनस 1/3 आता हुआ दिख गया। क्या यही हमारा अल्फा और ये बीटा है, हालांकि कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये अल्फा ये बीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या यही अल्फा और बीटा है, सोच के रखो, चलो सोच के बताओ। देखो क्या किया मैंने, बस 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 18 आ गया। और 18 आते ही मैंने इसे 2 पार्ट में बांटा, जिसका प्रोडक्ट स्वयं 18 है, लेकिन डिफरेंस 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर कंटिन्यू एक और कर लेते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर सेकंड में ध्यान देंगे तो √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है रूट में, रूट आते ही अपना पेन पेपर रख देंगे, चलो भाई रूट आ गया अब तो हमको बनाना ही नहीं है। या फिर कितने लोग कसम नहीं खा लेते हैं, अच्छा रूट आ गया अब तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे करो भाई, मल्टीप्लाई करो इसको इससे, मतलब √3 इंटू 8√3। मल्टीप्लाई करने किसको किसको आता है, सोच के बताना। चलो बता, 8√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 24। अब हमें 24 को इस प्रकार से बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे वही रहे, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो क्या इसको हम लोग 12 एंड 2 लिख सकते हैं, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 12 2 जा 24। तो चलो भाई लिखो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये √3x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सही है ना। अभी देखो इसको ऐसे ले लो और इसको ऐसे ले लो। इसको जब तुम ऐसे ले लोगे, ये अलग है, इसको ऐसे लोगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, क्या √3x कॉमन आ जाएगा। तो √3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा 4√3। मल्टीप्लाई करके देखो, 4√3 इंटू √3, 3 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, क्या यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आते ही हो जाएगा x, माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3।
3 इक्वल टू 0। एकदम आसान है ना आसान। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको ले लो अलग। तो इसको जब अलग करोगे फिर से इसे कॉमन लिखोगे तो कॉमन लिखते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3x - 2 इक्वल टू 0। अब जल्दी जल्दी कर लेता हूँ थोड़ा सा। बोलो भाई, दीवार खड़ा करो। हाँ इधर बोलो भाई। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x - 2 इक्वल टू 0। फटाफट बोलो, क्या x की वैल्यू -4√3 आता हुआ दिखा? क्या यहाँ से x की वैल्यू 2/√3 आता हुआ दिखा? सोच के बोलो, 2/√3। सोचो, सही है ना? तो बस खत्म। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। सोचो, लिखो, है ना? आसान है, खास नहीं है। सोचो क्या क्या हुआ। मैं तब तक इधर करता हूँ, एक और सवाल करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होकर 24 आ गया। 24 को हमने 2 पार्ट में बांटा, 12 × 2। फिर मैंने वैसे कर लिया, सही है। देखो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में सोचते हैं। एक और रूट वाला प्रॉब्लम, x² + 2√2x - 6 इक्वल टू 0। सोच के देखो, फिर से रूट अगेन, फिर से वही फंडा अपनाते हैं हम लोग। फंडा क्या है? फंडा सोचो, फंडा है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 है, क्योंकि यहाँ तो 1 है, समझ आ रहा है ना बात? यहाँ तो 1 है तो 6 आएगा। अब 6 को 2 पार्ट में बांटना है, जो कि जोड़ने या घटाने से क्या आ जाए, 2√2। सोच के बताना। तो क्या इसे हम लोग 2 पार्ट में ऐसे बांट दें, एक को लिख दें 3√2 और एक को लिख दें √2। सोच के देखो, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 आ जाएगा और 2 3 जा 6 आ जाएगा। और क्या इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 गुआम में से 1 गुआम माइनस करेंगे, क्या 2 आम बचेंगे? हाँ, इसका मतलब कि ये सही है। सही है तो अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिख दो x² + 2√2x यहाँ पे इसको अप्लाई करो ना। तो इसको क्या लिखोगे, 3√2x - √2x - 6 इक्वल टू 0। समझ आया ना? यहाँ पे नहीं आया तो एक बार फिर से 1 और 6 हुआ। 6 को 2 पार्ट में बांटो, 3√2 2√2। कई बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता कि √2 बांटना है? तो ध्यान से देखो, ये क्या था, √2। तो हम भी कुछ ऐसा ही कोशिश करेंगे, इसमें √2 जो रहा है, और अगर 6 को √2 में लिखना है तो क्या ऐसे ही लिख सकते हैं? तो सिंपल है। अब इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x + 3√2। सिंपली -√2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x + 3√2 इक्वल टू 0। क्या फिर x + 3√2 बाहर ले लोगे तो यहाँ से बन जाएगा x - √2। किसको किसको पता है इसका क्या करना है, पता है ना? यहाँ पे एक दीवार खड़ा करना है, फिर इधर करना है x + 3√2 इक्वल टू 0, फिर इधर करना है x - √2 इक्वल टू 0, फिर यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -3√2, फिर यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू √2। और क्या यही आंसर हो जाएगा? तो ऑब्वियसली यही आंसर होना है। एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, चाहे कोई भी अल्फा हो जाए कोई भी बीटा हो जाए, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देख लो आराम से, स्क्रीन पॉज करके पार में लिखना। पहले देखना, ऐसा नहीं हो कि इधर हम बना रहे हैं उधर लिखने में इसको गायब कर दूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, फिर लास्ट में सोचो अच्छा क्या हुआ था, समझ में ही नहीं आया, फिर दोबारा वीडियो चलाना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। पहले समझ लो अच्छे से, और वीडियोज है आगे पीछे करो, पॉज करो, आराम से लिखो, देखो, ठीक है? तो करते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही आसान सवाल है। 10x - 1/x इक्वल टू 3, है ना? 10x - 1/x इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1। सिंपली चेक करो यहाँ पे,
हाँ तो देख लीजिए। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आसान है, नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा x आ जाएगा। ये कितना होगा 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो इसके आगे कर लेना, आसान है ना, इसके आगे तो हो ही जाएगा। हाँ भाई, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, अच्छा सवाल है, पांचवा वाला, अच्छा लगेगा आप लोगों को। x प्लस 2 हो गिर गया, तो यहाँ पे देखो 3 के पावर x प्लस 2 है और प्लस 3 के पावर माइनस x है और इज इक्वल टू 10 है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ सॉल्व करके, मतलब अल्फा बीटा जो भी हो जाए इसमें x का वैल्यू निकालना है। आप लोगों में से एक बात बताओ, पता होगा नहीं ये बात, a के पावर m प्लस n, ये दिखाई दे रहा है। जब ऐसा हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू में a के पावर m, है ना। ये फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 9th क्लास में ये पढ़े होंगे। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, a के पावर अगर माइनस m हो तो इसका मतलब होगा 1 अपॉन में a के पावर m, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 3 के पावर x इंटू में 3 के पावर 2 प्लस ये कितना होने वाला है 1 अपॉन में 3 के पावर x। समझ में आया बात? देखो इसको इज इक्वल टू 10। अब जब भी ऐसा हो इसे और अच्छे से लिखो तो क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 2 कितना हो गया 9 इंटू में 3 के पावर x प्लस 1 अपॉन में 3 के पावर x इज इक्वल टू 10। अब सोच के देखो, तो यहाँ से एक चीज में नया चीज सिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है। जब भी रेसिप्रोकल टाइप दिखो तो इसे मान लो लेट 3 के पावर x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मान लो या फिर कुछ और मान लेते हैं, मान लो तुम t मान लो, t 3 के पावर x इक्वल टू t, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, इसलिए हो जाएगा 9 इंटू टी, 9t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 10। आ रहा बात समझ में? देखो कोई बच्चा अगर हमसे पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, ये सारा बात हमने बता रखा है पॉलिनोमियल में। तो देखो इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, बन गया इस तरह का बन गया कुछ, देखो फोर्थ वाला टाइप बन गया। तो क्या बन गया, इसके नीचे एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा टी, इधर आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 9t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10t। इसके आगे देखोगे तो क्या जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब देखो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और फिर आपको पता है ना फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ से तो कर लो इसको ऐसे 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तुम ध्यान से देखो तो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ से तो 9 कॉमन ले लोगे, 9t पूरा कॉमन ले लो तो यहाँ से हो जाएगा t माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे डंडा खड़ा कर दूँ दीवार? जी नहीं, एक बार और लेना पड़ेगा। यहाँ भी आ गया t माइनस 1, यहाँ भी आ गया t माइनस 1। क्या t माइनस 1 बाहर कर लो, यहाँ पे क्या आ गया 9t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सोचो क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, इसे और थोड़ा सा लंबा ले लेता हूँ बड़ा सा। क्या मैं यहाँ पे दीवार खड़ा कर दूँ, यहाँ पे ऐसे खड़ा कर लेते हैं दीवार खड़ा करेंगे, इधर क्या होगा सोच के बताओ। क्या इधर हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 9t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/9। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान में आ रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा है ना। ये तो t की वैल्यू आ गई, ये तो इस वाले इक्वेशन की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो x कैसे पुट होगा, कैसे निकलेगा सोचो। तो क्या t के जगह पे ये वाली बात रखी 3 के पावर x, यही तो माना था, है ना, आया। तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रख दोगे 3 के पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या रख दोगे 3 के पावर x इज इक्वल टू 1/9। 1/9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। आगे ना बात समझ में। और 1 है तो आपको पता ही है कि दुनिया का किसी भी नंबर के पावर अगर 0 कर दिया जाए
मतलब 3 के पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 0। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, और 3 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर -2। यहाँ से x की वैल्यू को अभी यहाँ से आ गया 0 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -2। अब इसको तुम अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, तुम्हारा मन है ना। आगे बात समझ में ना, तो बहुत ही आसान है। सुनो फिर से एक बार मैंने क्या किया, ये तो यहाँ तक तो आपको समझ आया, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। और देखो यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया, इसको t मान लिया, t मान लिया क्या बन गया 9 × t + 1/t = 10। ऐसा करते हैं क्या हो गया 90² + 1, फिर एलसीएम लेके ऐसा किया t की वैल्यू निकाल लिया सिंपली। जब t की वैल्यू निकल गई हमारी, t की वैल्यू निकालने के बाद हमने फिर वापस वैल्यू पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल लिया दिमाग से। बहुत ही आसान है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4A मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज खत्म कर दिया जाएगा। आज आपका आधा हो गया है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज ये फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड है। तो आराम से सॉल्व करो, इसे समझो, समझने की कोशिश करो, देखो वीडियोज को, स्क्रीन पॉज करो, लिखो एंड लाइक शेयर करो। थैंक यू।